नमस्कार दोस्तों, टेक सोनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूसीसी के बारे में, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग हो गया। आइए समझिए किन परिस्थितियों में हमारे देश भारत में हर एक राज्यों में यूसीसी लागू होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं भारतीय संविधान के बारे में। संविधान मतलब सबके लिए एक समान। उसका डेफिनेशन हमारी ओर से सिंपल लैंग्वेज में यही देना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड जो देवभूमि का जो धरती है, वहां का सीएम जो ऐसे पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये लागू कर दिया गया है यूसीसी, जो उत्तराखंड के लिए है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे नियम है जो प्रकृति के अगेंस्ट है, क्योंकि सभी प्रकार से हमारे देश में लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग, सबके धर्म में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। बहुत प्रकार के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको रेगुलर लाइफ में सुधारना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं उत्तराखंड के सीएम को, पुष्कर सिंह धामी को, जो बहुत संघर्ष के बाद अपनी सरकार में यूसीसी लागू कर दिया है। दोस्तों, भारत का ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए समझिए। दोस्तों, हमारे देश में बहुत तरह के धर्म लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सबसे पहले मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़का को हिंदू धर्म में शादी होता है, तो शादी होने के बाद कुछ समय ठीक से चलता है, और उसके बाद वे अपनी मर्जी से, अगर दोनों में बात नहीं बनता है, तो वे डायरेक्ट कोर्ट में अप्लाई कर देता है डाइवोर्स के लिए। दोस्तों, थोड़ा समझिए ये कितना ही भयानक है, क्योंकि इस तरह से बहुत ही रूल्स आ रहा है। हो सकता है कि 2 साल पहले शादी हुआ, दोनों के बीच में नहीं बना, डोरी प्रथा जो भी प्रथा है उनके लेकर नहीं बना, तो डायवर्स, उसके बाद देखिए वे कोर्ट में अर्जी आ जाती है डाइवोर्स के लिए। दोस्तों, ये बहुत सारी गलत है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में है। हालांकि कुछ धर्मों में आपको, अगर आप कोर्ट में भी अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो सबसे पहले आपको रीथिंक सोचने के लिए दिया जाएगा। हो सकता है कि 3 महीना, 6 महीना, 2 साल तक आपको दिया जाएगा विभिन्न धर्मों के अनुसार। लेकिन अगर यूसीसी अगर आएगा तो सबके लिए हो जाएगा। सबसे पहले शादी का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है, कोई भी उसका हस्बैंड है, एक शादी करने के बाद दूसरा शादी अगर करेगा तो उसको अर्जी करना होगा, परमिशन लेना होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं एक और पॉइंट, क्योंकि भारत में इस तरह का भी रीति चली आ रही है सभी धर्मों में। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं कोई भी धर्म का टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये रियलिटी फैक्ट है। हमारे धर्म में या फिर कोई भी धर्म में अभी देखा गया है कि अप टू 9 वर्ष तक लड़का हो या लड़की अगर होता है तो उसको जबरन शादी कर दिया जाता है। उनका एज भी 18 वर्ष कंप्लीट नहीं होता है। तो बताइए, वे उनका प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होता है, शादी का बंधन में बंध है। तो दोस्तों, ये कहाँ का? अगर उसी प्रकार से उस राज्यों में अगर यूसीसी लागू होता है तो उनका मैंडेटरी कर दिया जाएगा 18 वर्ष, ताकि लड़कियां 18 वर्ष तक एटलीस्ट 10+2 पास कर सके। वे सोचने समझने का
उसके अंदर कैपेसिटी हो सके, लाइफ को किस तरह से ले जाना, कौन सा डायरेक्शन में, उसको कैपेसिटी हो जाएगा सोचने के लिए। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट हर एक गवर्नमेंट को चाहिए, बीजेपी जो भी अपने राज्य में पावर, एक बार जरूर सोचे इस पर। उनको सरकारों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत तरह का अभी मैटर आया हुआ। दोस्तों पुराने ज़माना में हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ा करते तो उस समय जो रूल था छुआछूत की रूल था। समाज में छोटे लोगों को मंदिर में नहीं जाना होता था, लेकिन उसके बाद बहुत हमारे समाज में महापुरुष जैसे उसके लिए फाइट किए, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत तरह की इस तरह से महापुरुष नायक थे जो इस कुप्रथा को जैसे समाप्त किए। एक्चुअली वे प्रथा तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो अंश अभी भी कुछ धर्मों में है। जैसे तलाक, एक तलाक एक ऐसा अर्जी है कुछ धर्मों में कि अगर आप एक शादी किए हुए हैं, अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अगर आपको माध्यम से हो सकता है कि मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा आपको बोलना, तो आपका तलाक हो जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि शादी करने में बहुत खर्चा होती है, थोड़ी समय के बाद वे अगर नहीं आ पाती है तो कितना बड़ा विडंबना है। इसीलिए अगर यूसीसी कोड लागू होता है तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो उनको रिथिंक करना होगा। मिनिमम वे कौन सा धर्म में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अलग अलग एक टाइम टेबल दिया जाएगा, जो बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है हमारे समाज में, क्योंकि समान नागरिकता जो रूल्स है उसके बारे में स्टडी करना, कोई एडवाइजर है, एडवोकेट है, उसके जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के इसमें अफवाहें फैलाए हुए जा रहे हैं। क्योंकि अगर जो अफवाह फैलावे जा रहे हैं वे बहुत ही गलत है। तो देखिए जो हमारे अभी भारत राज्य में जो लागू हो चुका है तो ये बहुत ही जरूरी था। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ कि यूसीसी आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी धर्म के ले लीजिए, अगर हिंदू धर्म के बारे में लेते हैं तो किसी का लड़की है तो शादी करने के बाद कुछ अपना प्रॉपर्टी जो है से दामाद के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन कुछ धर्मों में ऐसा डायरेक्ट इसका नहीं है, उसका प्रॉपर्टी उसी को ही देना रहता। इसीलिए अगर उनका लड़की है तो वे दूसरा शादी करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि उनका शादी करने के बावजूद भी लड़का नहीं आ पाता है, तो उनके दामाद को तो संपत्ति दे नहीं पाएंगे, तो वे शादी करते जाते हैं। तो 1 से 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, इस तरह का रूल्स आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि जो निर्णय उत्तराखंड का सीएम लिए यूसीसी के रिगार्डिंग में बहुत ही ज़रूरी है, इस पर अमल करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।